और आज का जो मेन टॉपिक ये था कि हम लोग वैल्यू क्रिएशन मॉडल के बारे में बात करें कि हम वैल्यू क्रिएशन के अंदर क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ये सारे ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और एग्री फूड इज़ अ फ्यूचर इन पाकिस्तान, और उसके अंदर बहुत से अगर सप्लाई चेन के अंदर हम देखते हैं तो बहुत से हमारे पास एलिमेंट्स हैं या सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस हैं जो कि अटैच होते हैं। उन तमाम की कनेक्शन करने के बाद हमारे पास एक एग्री फूड का एक जो है वो बिजनेस सेगमेंट बनता है। आज के जो मेन डिस्कशन है वो हम लोग वैल्यू क्रिएशन मॉडल पे करेंगे, जो कि हमारे पोल्ट्री के अंदर, डेयरी के अंदर और एक्वा के अंदर है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कोलीग मौजूद हैं, सलमान भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त डेयरी मॉडल को वो रन कर रहे हैं। इजाज़ मौजूद हैं जो कि डेयरी को देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास रेहान और अब्दुल अहद जो बाजवा है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ये लोग एक्वा वैल्यू क्रिएशन मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो आज का जो मेन सेशन है बेसिकली वो इंटरेक्टिव है कि हम लोग फॉर्म्स के ऊपर क्या क्या नीड है और उन नीड्स को एड्रेस हम किस तरह कर रहे हैं और क्या टेक्निकल सर्विसेज हम लोग ऑन फॉर्म पे दे रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सलमान को एंगेज करूंगा कि सलमान हमें बताएं कि हम वैल्यू क्रिएशन जो डेयरी वैल्यू क्रिएशन मॉडल है उसके अंदर हम हमारा जो फॉर्म नीड असेसमेंट तरीकाकार है वो क्या है, और फिर उसके बाद हमें आप गो थ्रू लेके जाएं कि हम डेयरी के अंदर क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी कि हम डेयरी सेगमेंट में वैल्यू क्रिएशन मॉडल में क्या कर रहे हैं और फार्म की नीड असेसमेंट के हमारे क्या क्राइटेरियाज हैं। करंटली अगर मैं डेयरी सेगमेंट की बात करूं तो मेजोरिटी जिस एरिया में मैं वर्किंग कर रहा हूं तो हमारा जंक जो है यहाँ पे फार्म्स का वो कमर्शियल फार्म्स हैं। अगर कमर्शियल फार्म्स को हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारे 100 से लेके फ्रॉम 500 एनिमल्स, ये इम्पोर्टेड एनिमल्स, ये कैटेगरी फॉल करती है। और ये वो सेगमेंट है कि जिसमें पिछले अगर साल की बात करें तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है और यही वही सेगमेंट है जिसमें फार्मर को रियल टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग से आया होता है या किसी और बिजनेस से जब इस कमर्शियल बिजनेस में आता है तो उसको नो हाउ उस तरह की डेवलप नहीं हुई होती और वो इतना एक्सपर्टीज में उसके रिसोर्सेज इजाज़त नहीं देते कि वो हर सेगमेंट में एक एक्सपर्ट बंदा मैनेज करे। तो यहाँ पे ऑलटेक का जो वैल्यू क्रिएशन मॉडल है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नीड असेसमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा एक बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है जिसको हमने एक हमने शीट डेवलप की हुई है। एक असेसमेंट हमारे पास फॉर्म है जिसको जब भी हम किसी फॉर्म को विजिट करते हैं तो उसकी कैटेगरीज हमने उसको वैल्यू क्रिएशन मॉडल की हुई है। अगर हम सेगमेंटाइज बात करें फॉर्म की तो फॉरेजेस हैं, हमारे पास हेफर्स हैं, हमारे पास ड्राई एनिमल्स हैं, हमारे पास मिल्किंग है और काव्स हैं, और इसके अलावा जो अलाइड सेगमेंट है हमारा इंग्रेडिएंट्स का। तो अगर एक फॉर्म में देखें तो ये सब सेगमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑलटेक ने अपने वैल्यू क्रिएशन मॉडल को इसी सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है और हर सेगमेंट में क्या चेक पॉइंट्स हैं और उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसकी हमने एक बड़ी इफेक्टिव ऑडिट शीट डेवलप की हुई है। हम उसके ऊपर विद फार्मर उस फार्म को हर सेगमेंट वाइज विजिट करते हैं, विजिट करके उन एरियाज को डिस्कस करते हैं और उनको अपनी शीट के थ्रू चेक पॉइंट करते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स वर्सेस जो प्रैक्टिकली फार्म के ऊपर सिचुएशन है। फिर इन सारे सेगमेंट्स में जो हमारी इनपुट्स हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको फिर फार्मर के साथ विजिट विद फार्मर के साथ बैठ के उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट बिल्ड करते हैं और फार्मर्स को बताते हैं कि दीज हेलो सलमान का सर मैं इंटरनेट में भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, एनीवे, सो इजाज़ हम आपकी तरफ आते हैं। इजाज़ आप बताएं कि जो हम वैल्यू क्रिएशन मॉडल में हम आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। वैस का माइक बंद है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑन द वैल्यू क्रिएशन मॉडल। जिस तरह के बताया कि वैल्यू क्रिएशन मॉडल का हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं डेयरी के, जिसमें हमारा टियर 1 भी है जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 1000 एनिमल्स आते हैं।
उनका वैल्यू क्रिएशन मॉडल और जो हम वहाँ पे चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट है। सेम लाइक अगर हम जाएँ टियर 2 फॉर्म्स जो हैं जिसमें हमारे जिस तरह डॉक्टर सलमान ने बताया 100 to 500 फॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो बेसिकली वो फार्मर है जिनको बेसिकली इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है। तो वैल्यू क्रिएशन मॉडल में हमने एक डॉक्टर साहब ने जिस तरह पहले बताया कि हर फॉर्म चाहता है कि उसकी एफिशिएंसी वो बेहतर से बेहतर हो, तो उसी एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मेजर जो केपीआईज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बहुत एक फुली फ्लैज्ड एक फॉर्म ऑडिट शीट बनाई, जिससे पहले जब भी हम कोई भी फॉर्म हम विजिट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके तमाम वो केपीआईज को नोट करते हैं जिसकी बेसिस पे वो फॉर्म को रन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई फॉर्म रन करना है जिसपे हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उनका फोरेज पोर्शन है कि फोरेज में आइदर जो उन्होंने साइलेज स्टोर किया हुआ है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी वो कंपैक्शंस की कितनी है, उसकी पीएच डिफरेंट, वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम वो चेक करते हैं ताकि हम उसका मिनिमम लॉस जो उसका फीड का है वो वहां से सेव आउट कर सकें। उसके बाद डिफरेंट उसके ग्रुपिंग आते हैं, ग्रुपिंग के जो जो पैरामीटर्स हैं उनको हम नोट करते हैं। लेट्स से अगर यू कैन से हमारा ड्राई एनिमल्स है, मिल्किंग के डिफरेंट ग्रुप हैं, हमारे एफर्स हैं, उनके ईच एंड एवरी ग्रुप वाइज हम तमाम उनके वो बॉडी कंडीशन स्कोर्स, उनके लोकोमोशन स्कोर्स, तमाम चीज़ें वो नोट करते हैं और उनके तमाम वो पैरामीटर सेट उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं ताकि वो हम तमाम एक फॉर्म ऑर्डर वो शीट पे फुलफिल करते हैं। इसी तरह आगे चले जाएं तो डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर्स हैं जो कि हम डिफरेंट फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जिस तरह मैंने कहा कि हमने उनको फीड से शुरू किया, अगर वो फीड की कंपैक्शन, फीड के वो इसी तरह उनकी पीएच, वो सारी चीज़ें उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, देन वी मूव टुवर्ड द एनिमल। एनिमल में हम फिर उसको देखते हैं कि एनिमल एक्सटर्नली वो उसकी बॉडी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, उसका बीसीएस बिल्कुल ठीक है, उसका लोकोमोटरी स्कोर बिल्कुल ठीक है और वो आइडियल उनकी ग्रोथ हुई हुई है। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि जो एनिमल को वो फीड खिला रहे हैं, आइदर वो फीड की मिक्सिंग का पैटर्न क्या है, फिर हम उसका तमाम चीज़ें वो उसकी टीएमआर की मशीन की तमाम वो पैटर्न और सारी चीज़ें वो नोट करके फिर हम देखते हैं उसकी हम हमारे पास है पेन स्टेट शेकर बॉक्स, उसमें फिर हम चेक करते हैं कि जो एक्चुअली वो फॉर्मुलेशन फीड कर रहे हैं वो उसी हिसाब से एनिमल को मिल भी रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल इफ अगर उनका फार्मूला ये कह रहा है कि हम एक फॉर्मुलेशन हमने की है जिसमें हमने 60% उनका है हमारा फोरेज पोर्शन एंड 40% हम उसमें कंसंट्रेट डाल रहे हैं और डिफरेंट चॉप लेंथ साइज है जिसमें वो नोट करते हैं कि हमारा जो रिफ्यूजल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम फिर वो नोट करें आइदल वो उनका एग्जैक्ट पॉइंट जो जहाँ पे उनको मसला आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। जिस तरह के पेन स्टेट शेकर बॉक्स है हम डिफरेंट फॉर्म पे वो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सबसे उसके 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके ऊपर सबसे पहले जो उनका रिफ्यूजल आएगा जिसका डिफरेंट डायमीटर है वो उनका रिफ्यूज होगा। अगर उन्होंने बताया है कि मेरा ये एक सेट फॉर्मुलेशन है उसमें मतलब 40% और 60% उनकी रेशियो है, लेकिन एग्जैक्टली ऑन रियलिटी बेसिस वो उनकी नहीं आ रही, वहाँ पे हमें क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपकी चॉपिंग और लेंथ उस हिसाब से वो प्रॉपर मिक्स नहीं कर रही। नंबर 2 आपकी मशीन में प्रॉब्लम है। नंबर 2 जो आपने ग्रेन कट किया है वो आपने आइडियल स्टेज पे कट नहीं किया। नंबर 2 जो आपकी प्रॉपर मिक्सिंग हुई है वो आपके आइडियल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के मुताबिक नहीं हुई, इसके मुताबिक आपको जो सेट आप रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह हम उन तमाम चीज़ों को नोट करते हैं, फिर उसकी एक कंप्लीट प्रोफाइल बनाते हैं। फिर एट द सेकंड इस पे आ जाता है, हमने फीड भी चेक कर ली, हमने एनिमल भी चेक कर लिया। नंबर 3 हम उस पर जाते हैं, हम चेक करते हैं कि एनिमल ने जो फीड कंज्यूम की है उसकी एफिकेसी क्या और कितने % उसकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या है। फिर वो मैन्योर एनालिसिस का एक यू कैन से मैन्योर एनालिसिस हम उनके करते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी एनिमल की चेक करते हैं, जो एनिमल ने कंज्यूम किया उसमें से कितने % एनिमल का डाइजेस्टिबल पोर्शन है और कितने % एज सच ह्यूमन ने उसको बाईपास कर दिया। फिर हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हम लेट्स से हम 100 रुपीज अगर एक फीड पे लगा रहे हैं तो 70% अगर वो कंज्यूम करके 30% लॉस कर रहा है तो हम उस लॉस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एवरी पैरामीटर सेट हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने एक बहुत बेहतरीन फार्मूला बना के दे दिया, हमारी मैनेजमेंट ठीक है। एट द एंड थर्ड हमने देखा कि हमारा एनिमल उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमारे पास वो तमाम वो ग्रे एरिया हाईलाइट्स हो जाएंगे कि जहाँ जहाँ पे हम उस पर वर्क करके अपनी फार्म की एफिशिएंसी को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नंबर 3 पे जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, हमने उनका डाइजेस्टिबिलिटी भी देख ली, हमने उसकी फीड भी देख लिया और हमने एनिमल की हेल्थ भी देख ली, तो तमाम चीज़ें हमारे पास वो सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक आ गई कि नाउ द प्रॉब्लम इज हियर और यहाँ पे हम इस एफिशिएंसी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। अगर फॉर्मुलेशन में मजीद बेहतरी की जरूरत है जो कि एनिमल के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं इंडा सॉफ्टवेयर जो कि हमारा प्लूरीमिक्स सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम उनको तमाम वो गाइडलाइंस जहाँ पे उनको बेहतर से बेहतर एनिमल परफॉर्म कर सकता है उस पर दे सकते हैं।
नंबर थर्ड जो मेन बात होती है ग्रुपिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली जो हमारा टीयर 2 फॉर्म्स है उनके बारे में अगर हम बताएं तो वहाँ पे ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती है उस चीज़ की, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक एनिमल को आप वहाँ पे एक ही ग्रुप में 28 लीटर्स वाला भी एनिमल आपने रखा हुआ है और 21 लीटर्स वाला भी वही रखा हुआ है, उसकी जो दोनों की फीड है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि 21 लीटर वाला आपकी उसके मुताबिक वो ज़्यादा फीड कंज्यूम कर रहा है, जिसके पास वो ज़्यादा पीसीएस गेन करेगा। एंड द सेकंड नंबर 28 लीटर वाला जो एनिमल है वो उस हिसाब से अपनी फीड कंज्यूम नहीं करेगा, तो वो आपको 28 या 30 लीटर तक अपनी प्रोडक्शन दे सके। तो इसी तरह ग्रुपिंग के तमाम स्टैंडर्ड्स हम उनको मेजर करने में तमाम वो सेट पैरामीटर जो अपनी रिपोर्ट में हम उनको बिल्ड करके देते हैं, और हर 15 दिन बाद हम उनको फार्म को ऑडिट करते हैं, जिसपे तमाम उनके पैरामीटर्स नोट होते हैं कि आपकी एफिकेसी फार्म की फर्स्ट डे की क्या थी और जो हमने अमेंडमेंट की आफ्टर 15 डेज उसमें क्या है। इसी तरह सेम हम अगर मूव करते हैं, हमारा जो ड्राई ग्रुप है जो कि हमारा मेन होता है, उसमें हम डिफरेंट उनके तमाम फॉर्मुलेशन, उनका ड्राई मैटर इनटेक, इसी तरह हम उनके तमाम वो चेक करते हैं, टेस्टिंग डीकैडिंग अगर वो कर रहे हैं तो उनकी पीएच, डिफरेंट पीएच मीटर, इस तरह हम उनके कीटोन्स लेवल आफ्टर यू कैन से पार्चुरेशन कीटोन मीटर हैं वो हम चेक करते हैं। नंबर ये तमाम चीज़ें जो आती हैं ये हमारे उस फॉर्म ऑडिट शीट में आती हैं। नंबर इसी के बाद अगर मैं मेन बात करूं, जिस तरह का आजकल इम्पैक्ट भी है माइकोटॉक्सिन्स का, तो वो अगर फॉर एग्जांपल हम जाएं तो हमारे मोस्टली देखा जाता है कि जो एफ्लाटॉक्सिन है उसका मोस्टली कंसर्न किया जाता है, क्योंकि M1 वही आ रहा है हमारे मिल्क में और फार्म उससे कंसर्न होता है। लेकिन जो मेजर माइकोटॉक्सिन, लेट्स से हम ज़िरोनिनोन्स की बात करें, डोन्स की बात करें या बाकी टॉक्सिन, क्योंकि उनका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जो भी मेगा फार्म्स हैं वहाँ पे हम हमारे हमने इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है रैपिड रीडर्स, माइकोटॉक्सिन रैपिड रीडर्स और रैप्टर्स, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने इंपोर्ट किए और उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, ताकि हम हर 15 दिन बाद उनकी तमाम फीड को एनालिसिस कर सकें कि जो वो फीड कंज्यूम करवा रहे हैं एनिमल को, इट्स फ्री ऑफ माइकोटॉक्सिन्स, और तमाम वो उनके इम्पैक्ट जो हैं इधर रिप्रोडक्शन में वो देख लें या बाकी मामला में देख लें, वो उनसे बच सकेंगे। तो ये तमाम एक सेट पैटर्न ऑफ यू कैन से वैल्यू क्रिएशन मॉडल है, जो कि हम डेयरी फार्म के साथ हर 15 दिन के बाद बेस पे उनके साथ एक तमाम ऑडिट शीट बनाते हैं। उसके बाद हम उनके तमाम मैनेजमेंट को वो चीज़ें शेयर करते हैं और उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि आफ्टर अमेंडमेंट्स और उनके बाद उनका कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उनकी एफिकेसी फार्म की कितनी बेहतर हुई है, और इसी तरह उनके जो मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो ये तमाम एक सेट पैटर्न जो कि डेयरी के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें 90% डेयरीज पे हमने इसी बेस पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहे हैं। तो सेम लाइक कॉर्पोरेट में भी हमारा यही मॉडल है, और इसी तरह हम जो स्मॉल फार्म्स हैं उन पे भी यही मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेट, आई थिंक बेसिक इंफॉर्मेशन में हम ये समझते हैं इस वक्त जो पैरेलली R&D पे भी काम कर रहे हैं, सर्विस मॉडल पे भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कंसल्टेशन पे भी काम कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म फार्मर को उसका फ़ायदा हो सके। अच्छा, अब मैं अरसलान की तरफ जाऊंगा। अरसलान, आप ये बताएं कि जो पोल्ट्री के अंदर वैल्यू क्रिएशन मॉडल है उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे उससे बेनिफिट ले रहे हैं और कितना बेनिफिट दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जो हमारा ऑल्टेक का वैल्यू क्रिएशन मॉडल है उसके अंदर पोल्ट्री, एक्वा और डेयरी के हवाले से तमाम सेगमेंट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एज वी ऑल नो दैट कि जिस तरीके से डेयरी के हवाले से इजाज ने एक्सप्लेन किया है, पोल्ट्री के अंदर भी हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम है सीड, फीड और वीट का प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम सारे वर्किंग कर रहे हैं पोल्ट्री के हवाले से स्पेशली, क्योंकि हम समझते हैं कि पोल्ट्री में राइट स्टार्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। कि डे फर्स्ट से लेके हम अगर ब्रायलर सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट वाइज अगर मैं लेके चलूं जो हमारा वैल्यू क्रिएशन मॉडल है, तो उसमें सबसे पहले हम ब्रायलर को लेते हैं। तो ब्रायलर को अगर मैं लूं तो उसके हवाले से जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो है सीड, फीड और वीट का प्रोग्राम, जिसके ऊपर हमारा राइट स्टार्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। जो हमारे एक्टिजन सोल्यूशन है उसके ऊपर हमारी बड़ी अच्छी वर्किंग चल रही है। सेम एज इट इज तमाम उसके अंदर है सोल्यूशन हमारे ऐड ऑन हो जाते हैं, जिस तरीके से एंजाइम्स का हमारे ऊपर कॉस्टिंग के हवाले से उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है, और साथ में जो प्रीबायोटिक्स हैं एक्टिजन के हवाले से, कि राइट स्टार्ट गट हेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से जो है उससे हम देखते हैं कि बर्ड का अगर राइट स्टार्ट है तो वो इन द लॉन्ग टर्म जो है वो हमारा उसका इफेक्ट आता है। इससे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि ब्रीडर के सेगमेंट के हवाले से, तो उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू क्रिएशन मॉडल के अंदर एक बहुत ही अच्छा और परफेक्ट टूल अवेलेबल है जिसे हम एगफोर्स ब्रीडर कहते हैं,
जो कि हमने यूएसए से रिसेंटली इंपोर्ट किया, और उसकी प्रैक्टिसेस जिस तरीके से हम फील्ड के अंदर देख रहे हैं, तो हमारे पास बड़ा परफेक्ट टूल है हैचेबिलिटी मैयर करने के लिए, एक्सेल की स्ट्रेंथ मैयर करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मैयर दैट एक्सेल स्ट्रेंथ, जो कि हम इन द लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं कि हमारा बर्ड जो है वो किस स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस टाइम चल रहा है, क्योंकि जो एक्सेल स्ट्रेंथ है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हैचेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। अगर कहीं पे हम लिंगर ऑन कर रहे हैं चीज़ें हमारी मैनेजमेंट के हवाले से या न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे वो हमारी परफेक्ट नहीं आ रही, तो हम एग-फोर्स फीडर के थ्रू अपनी एक्सेल की स्ट्रेंथ मैयर करते हैं फार्म्स के ऊपर जाके। तो वहां से हम वैल्यूज जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमारी वैल्यूज कम है तो हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि हम आइदर अपनी मैनेजमेंट को भी चेक करते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल को भी जो है वो क्रॉस चेक करते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यूज को जब हम मैच करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं स्टैंडर्ड्स वैल्यूज, जो अगर मैं उसमें डिस्कस करूं तो हमारे पास एग फोर्स रीडर्स के हवाले से 4 to 4.5 पर केजी फोर्स जो है एग फोर्स रीडर के थ्रू जो हम मैयर करते हैं वो उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं हर, क्योंकि आसान अल्फाज में कि हर अंडे की जो शेल स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। तो हम जब उसको ऑन एन एवरेज देखते हैं तो वो हमारे पास एक डाटा कंपाइल होता है हर फार्म का, जो कि हमें एक डिफरेंट स्टोरी बता रहा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास, जिसकी सर्विसेज हम अपने लेयर फार्म्स पे और ब्रीडर फार्म्स पे कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ ऑन टियर 2 लेवल हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम एज इट इज अगर मैं फर्दर ऑन चलूं तो हमारे पास माइक्रोटॉक्सिन्स के हवाले से जैसे डॉक्टर इजाज ने बताया, तो फीड एनालिसिस के लिए हमारे पास जो है वो रैपिड रीडर अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम, और साथ में हमारा 37 प्लस माइक्रोटॉक्सिन्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि हम पोल्ट्री के अंदर सर्विसेज लेके चल रहे हैं। और सेम एज इट इज लेयर सेगमेंट के ऊपर भी, चूंकि हमारा एक्सेल का जो काफी इश्यूज आते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एग फोर्स रीडर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो लेयर के सेगमेंट के अंदर भी हम उसको बड़े अच्छी तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। Okay, thank you very much, Arslan. You have given a good detail. We have our friends from Egypt, so some of the communication we have to translate into English as well. So I would be requesting Obad if you can share the screen of the value creation model. Okay, guys, since 2008, we have been working on a model that which model has to work well and how we can get, Obad's do second one. Okay, fine, it's fine. It's okay. Okay, so what we have been thinking of what to do in dairy and how we can move on in the dairy specifically, what the value creation model look like. So important thing for any business or any segment of the business is the data, and you have to segmentize those data in order to manage your resources. So what we have done in the last 1 decade time, that we have collected the data, we segmentize our business, and then we come up with a service model which could be appropriate and relevant to the farmer. Because it is very important that if any solution is applicable and is not beneficial to the farmer, would not survive for a longer period of time. So as a team, because our motive and our belief is that we are a global team with the local talent. So one of the important aspect of a team is that we give an opportunity and train our people to the level where they can become a value added support to the industry. So in this case, we come up with this value creation model. Now I'm just giving a bit brief on the dairy value creation model, what we have done in that. So as explained by Ijaz and Dr. Salman, was that we segmentize our dairy business into different segments, because believe me, those who are into the dairy business, they don't know this fact very well, that whole business, whole segment of the business itself is a complete business. So we need to understand. So when we talk about the forages, so it is very important that we need to monitor the silage quality. We need to look at the nutrition values, dry matter. We need to look for the density, for the pH, and we need to check the toxin available in that. And of course, the raw materials that we are using on the farm, we should know them well, because that impacts at the end of the day on the cost of production and your production efficiency. So this is very, very important. So
This segment, Alltech has given a lot of support. We have vitro fermentation model where we can take your TMR and we can come back with the nutrient profile and we can help you how to increase the efficiency in terms of the digestion. We have 37 plus facility, which means that we can detect the toxins more than one in one ingredient, and it will give us a broad spectrum view of our ingredient, that what are the potential challenges with this ingredient, and we can help with that. And there are rapid readers, which are a quick test we can perform on the farm or on the feed store, so that we can give a guideline and an idea that what are the challenges at the moment we have. So everything that we are mentioning here, our team, A team, is well equipped with all the tools. They are locally available with them, and they can use them on the farm. Those who are listening and those who are watching us, they can get support from them, and they can immediately call to the representative, local representative of A team, and all these benefits and these facilities can be provided on your farm. Then we segmentize a farm itself into different groups. So we talk about the dry group. So most of the time, dry group is one of the most important area in the farm. Those who are working in the dairy farm, they will agree, because anything you invest, anything you put in terms of management, it will be seen in next 305 days. So it is very important when we talk about the dry cow, we have to look for the dry cow protocol. So it is suggested, and our team, A team, Dr. Ijaz and Dr. Salman, they are readily available along with our international consultant. We can draw the protocols, dry cow protocols, and you can take those protocols, and these guys can help you to implement those protocols right royally on the farm, because this is very important that you should have a blue book on the farm, and those blue books should have all the protocols and SOPs that should be implemented. Testing the pH in the close-up time is very important, because everything that we do on the farm, it has a translation, it has a meaning. So we need to understand what the pH means at the close-up time, and how we can avoid the potential metabolic disorders by doing these simple tests. So DCAT management, again, it is very important for the dry cow management. We have to look, and we have to care for the metabolic diseases, because all the metabolic diseases going to have the impact during the lactation time if you don't care them in the dry cow management. Then the calves, this is again very important, and I would be putting more and more focus on the protocol. Protocol mean all the things that practically you have to do on the farm. It does not mean that if I am knowing something and I can do that. It means that there should be a general guideline for every employee who's working in that specific segment. He can have a go-to book, or he can have a go-to reference protocol segment where he can pick up those things and can work on the on those protocols, so that in case of absence of any manager, any lead 2 manager or the junior manager can read those protocols and guidelines and can support and do not disrupt the general management practice and thumb rules on the farm. The colostrum quality, again, that's very, very important. And there could be a list of things that we can do on the colostrum quality. So again, we should have the checklist on the farm that will give us a guideline how to apply that, how to administer that, and what could be the parameters for the colostrum we should need. Feeding, what should be the feeding at the early stage, pre-wean and wean stage. So these all things should be in written form, so that the farmer should have a guideline. And of course, it is parallelly back up by the Alltech A team, where they support them in terms of the consultation and guiding them how to raise the calves. Because if you can rear the calf and convert them into a good heifer, it will save you approximately 1,000 liters of milk, which is well established through different papers. So anything that you are going to invest on your calves will be returned back in the later part of the stage of the cow or the heifer. So TMR management, vaccines, biosecurity, these all are the things which are very, very important. And these all things should be well placed and well monitored and applied on the farm. If we know these things, but we generally
are not practicing them in a right royal way, I can tell you that this would be just a satisfaction that I'm doing something, but I would not be getting the result unless we don't have the auditing system are checking that is happening or not. So that's what is the importance and the value of the value creation model, that the A team would support you to analyze all these protocols, that either they are in place or they are not in place. So if they are in place, how they are being implemented. So the auditing of these systems, which we already know by third party, will have an impact and will improve the efficiency and will optimize our performance at the firm level. So when we talk about the Fresh and Heifer, all they have the protocols, all of us, we know that. So we believe this, that this the farming business is science and art combination. So we need to put all those things in a systematic way, and we have to learn it through scientific way, and that combo will bring us the term called the dairy management. So when we put all these things in a right place, we would be doing the proper data recording, have a protocols, we apply them, we monitor them, and we review it through the glasses of scientific vision. So that will definitely bring back the efficiency and support. Now coming on the support side. So in Pakistan, we have a very clear segments, because we have a 3 tiers of dairy business in Pakistan. One is our small holders, which is like a rural commercial dairy farming, which approximately considered to be less than 40 animal. And there is a very small scale business, which is small holding business, which we can say 1 to 4 animal. So that trend has been transforming to 1 to 4 animal into rural commercial dairy farming, and which now is translated into a tier 2 dairy farm, which means that approximately more than 100 and less than 500 animals. And there are the corporate commercial farms, which are more than 1,000 and up to 6,000 animals on the farm. So those who can afford those services, and they are doing a great job, but there is a segment which still need the services. So here the professional, those who are watching and listening to us, is an opportunity for all of us, that we should take the lead and develop the value creation models for the farm, so that we can support our farmer. क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल आउट फ्रॉम द बिजनेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे the support that we are caring for will not get right royally to the farm. So this is again very important, that we should have a local team and we should have consultant from abroad, so that we can have a mix and match of team. So in terms of Alltech support, we have consultant from Europe, we have consultant from USA, we have consultant from different part of the world, because the global reach and presence of Alltech give us a leverage that we can get support from anyone. Of course, traveling to Pakistan is a challenge, but now this COVID-19 has given us a new opportunity that we can take our assistance and support from anyone from any part of the world. So that is something very, very important. So we have Florence, Simon, we have A team, we have Paolo, and we have a European group where we can put our any nutritional or any veterinary issue in the group, and we can get our answer within no time. So which means that this is up to us, that as a countryman, as a dairy professional, as a agribusiness professional, we have to collaborate with each other. We have to listen. We have to identify what are the problems and what are the solutions, and we can share with each other, because defining solution locally is very, very important for us. So whatever problem we have to think for a local solution. And as a team, as a local countryman, we all have to work together to come up with the solution which could be supportive. Now there are tools, because as I mentioned, data, segmentation, protocols, and then the tools, they're very, very important. So we should know how to use those tools and how we can get benefit from those tools, because it is very important to understand this fact. Most of people, they know what are the tools, what are the supports they are available, but how to use them and how to translate them into our business and how we can get benefit out of those tools, this is very, very important. And this will only come when we do practice, which means that we have to apply, and we have to see the results. What are the results and what is the difference? So if I take the example of Penn State Shaker, manure analysis, or a corn sieve, these are very, very important, because
what at the end of the day we need is we need optimized performance, and we want to get maximum production. So in order to make a good correlation in these two segments of the business, we need to work on proper digestion, which means that animal should be healthy. So there are different protocols that we have to take into mind, that we should be very much vigilant on the biosecurity. We need to work on all the defensive mechanism which animal can be supported from different diseases and challenges of viral, bacterial, or protozoal diseases. So once comes to the digestion, so these are the very simple and basics tool, but we have to apply them, we have to practice them, and we have to make the chart. So what we learned during 1 decade of the time that we have been working in the dairy, we are doing these tools, and the thing which we need to improve is that every test that we perform, we should make the recording of those tests into a data, and we will review those Penn State shaker or manure analysis or corn sieve test after 15 days. This will give us a very clear picture, and that has to be linked with the production of the animal. So anything that a change we see in these 3 tests will have an impact on your production. So we have to see what type of growth we are seeing into this. For example, if our digestion gets improved, the milk production goes up. If production goes down, what is the impact of the digestion? So all these things, these are the early warning for us. So if we make a proper system, will help us to get the desires KPIs, and we can work on that. So and another thing that we add on was the mineral calculator. So most of the people, including myself, was a believer of this fact that the mineral would not have the larger impact on the dairy side. But later on, we come up to this thing that the mineral nutrition is very, very important. So when you look at all the trace minerals and you look at their effect on the metabolism process and all the digestion and all the fertility and the reproduction process, they have a very key role. Somewhere they have a direct role, somewhere they are working as a cofactor. So they have a direct impact on the fertility, the status, somatic cell count, and the lameness. So these are the 3-4 major elements of the dairy business, which will help or support us in order to reduce the culling on the farm. And if you look at the culling prices per animal, so they are playing a very, very important role on the dairy farm. So this mineral calculator gave us 2 ideas. Number 1, we know there are some standards which we have to follow based on the production level, but there are standards which we need to follow, that what we are feeding to the animal, is it matching to the need of the animal, yes or no. So this calculator is a very simple device which can help you. You can straight away put your formula in this calculator, and the calculator will give you according to your production and according to the NRC standards, that what levels of feeding you should feed and what you are feeding. So the difference between both can help you to decide what to do next. So this is something very, very important for us, and we should learn from it on the mineral calculator. So there are other scans which can help us to look on the different conditions of the body, TDS meter, silage collar, and form order. So these all things, what it comes up is make a value creation model. Again, my humble suggestion and submission over here is that dairy business is a science and art combination. So we need to follow those things in a good deliberation, and we need to work in a synergy so that we can get maximum benefit out of it. So we all those people who are working on the farm, they are well educated, they have the information. Only thing is we need to connect. So logical connection of all these things will bring us the efficacy and the result. So when we talk about the dairy segment, dairy feed segment, again, as I mentioned, this is, I'm talking about typically the commercial feed, the dairy vanda, I'm talking on that. So again, there are the farms which are totally depending on the commercial feed, and they need to adjust their feeding on the farm based on their animal production and based on their animal status at the current. So, so this is well established fact. This feeding animal needs proper data,
which gives you what animal has taken, what animal has produced, what was the leftover. So we need to build a correlation. All of these factors play an important role for building this correlation. So it is very important to understand that how many factors that we have to care for this. So when we come up about the feed formulation, here again we are suggesting and we are working on this project that we should come up with the TMR project with the 30 days expiry. So this is very, very important to understand, and that's what I'm recommending for the small dairy units. So which means that less than 300 animal and more than 100 animal, we should go for the ready to eat TMR. Or what would be the benefit for them? Number one, we can customize that TMR as per the farm needs, which means that anyone who is visiting there, he will establish that need of the farm. He will know what is the production level, what is the lactation stage, what is the BCS, and what are the other factors of the farm. Based on that, he will build up a formula, and that formula will straight away go to the formula will straight away go to the farm, and which will help to customize the milk for this. So this is again very, very important. So hope I am audible to everyone. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes. So Obed, I lost the screen. If you can check where the screen has gone, so I would be thankful for that. So now, what is the hypothesis here, or the proposed idea over here is that if we can prepare the TMR with the 30 kg bag with the vacuum packing, which can stay for 30 days or less than 30 days, because there are a lot of studies which shows that it can be contained for 30 days without any deterioration in the quality of the feed. So what we can do is, number one, we can customize the feeding solution. Number two, the farmer would not be having a human error chances. What it means is that, for example, if he's putting a concentrate feed and he has to mix other things in the alley, so which means that the mixing, which has a great impact on the animal intake and on the performance, so that will become uniform. And third thing is that he would not be caring for a lot of inventories on the farm. For example, if we look at 15 to 18 items, we have to we generally see in the TMR, and there are other some micro element that has to be added in the TMR, which means that any human error can have a direct impact on the farm production. So if we can control, and remember one thing over here, this is, I'm talking about the small farm less than 300 and more than 100 animals, because this segment is growing in Pakistan. And as far as our data is concerned, which could be which can be challengeable, but what we found is that the number of the milking animal of the corporate farms and the number of the milking animal of these farms are almost equal. So which means that this segment also need a proper attention and proper care in order to get their performance on a right side. So coming on this side, so once we give this TMR, we can add on with the supportive service. So this will ultimately lead to the good production, and the cost of production will reduce, because here we can't guarantee of one thing, that what could be the possible price of the end product, and nobody can foresee this thing, and nobody can give guarantee for that. So what we can do as professionally, as a nutritionist, as a veterinarian, as a professional colleagues, we need to support to come up with the value creation model, so that these value creation models can help farmer to optimize his performance, to reduce his cost, and to make some money and make the profitability. So all this is going to happen when we become a team. All of us, we can seek guidance and support from each other, and those local experience, as I mentioned earlier, defining solution locally is very, very important for us. And then we can build up some forum where we can exchange these things, because right now we learned during this COVID-19 that we have the facilities of the internet, we have the facilities of the WhatsApp, we have the facilities of Zoom, and there are a hell of other platforms that can be used, and within no time we can share and get the information from different people, and this could be a great support for the industry. So this is just a glimpse of what we are doing in the dairy, and I would appreciate if I can have some specific question we can take. Ubed, if you can open the mic so that we can talk on those questions, please.
Ubaid, can you open the mic, please? Assalamu alaikum, sir. Muhammad Habib Dairy Farm, sir. बाकी लोग अपना माइक बंद के जिसने क्वेश्चन करना है वो अपना क्वेश्चन करें. माइक सब लोगों का ओपन है, किसी ने क्वेश्चन करना तो आप कर सकते हैं. उबैद, हबीब, डॉक्टर हबीब है. डॉक्टर हबीब का माइक ओपन करिए. Dr. Habib, your mic is open, please. Yes, sir. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem, sir. रमजान करीम. Thank you for your invitation, sir. Thank you very much. Sir, I want to ask, sir, about forage quality in Pakistan, sir. We are suffering too much from this. Silage, haylage, maybe there is the alfalfa hail tolerant too much or grass like this. So are we using silage? We are using haylage also. We are suffering from mycotoxin. We don't know which one. I don't know exactly which one. Not aflatoxins, of course, because it's not coming in me. But there is more spoilage there. When you open bales, even closed bales, in haylage, in silage balls, you will see spoilage, fungal growth. In Expo, some said there is 200 types of fungi, small, 200 types, only 16 or 20 harmful, another is not harmful. Even this white color one is no problem for cows. But I think, sir, we have a problem. We have abortion problem, immunity problem, more mastitis, especially here in Pakistan. Dry matter intake also is going too much down, sir. Maybe it's not harmful, but it's a big dry matter intake. I think one big company like Altec should help us, help this supplier, the people. Yes, there is some improvement, but still need more improvement, sir. In haylage, silage, need more. These big companies, maybe they bring some consultant to those people because there is 4 or 5 big suppliers in Pakistan. They should be under consultancy or helping you so we can decrease mycotoxin challenge. Yes, we will put toxin fiber, but if we can stop this in field, in processing, you can help us to get better haylage because you know, sir, performance depends on forage quality. It's about forage quality, sir. Soybean here in America, everywhere is the same, unicorn is the same, wheat grain is the same. You can say the difference in forage quality, sir. We are some down even in milk production in average like this. We are under international target, sir. Our abortion in Pakistan, abortion percentage is too much high. If international target is 5%, you can see in some farms here in Pakistan 15%, 20%. In mastitis, you can see 25, 30% international. We can reach here 70, 80%. It's too much, sir. Yeah. Even also more hemorrhagic bowel syndrome. Hemorrhagic bowel syndrome you can see every week. Intestine 1 meter of coagulated blood in intestine. And this is hopeless cases, meaning we cannot treat. It's coming from maybe this is Clostridia perfringens type A, maybe coming from this fumigatus, Aspergillus fumigatus. It's coming from haylage, especially this is coming from haylage. And still we cannot control. Still we are suffering, especially from this forage. Even Clostridia also coming from acidosis because of parasiticide and the forage quality is very less. How to improve, sir? How Altec can help us? How can help suppliers to solve this problem, sir? Some farmers in Pakistan using 30 grams mycozole. In their land, we are using 10 grams. Sometimes you are using 7 grams.
big farm is using 20 gram, 30 grams. They see the dose is 20 or 30, is 7 grams, 10 grams, nothing. What is the reality, sir? Should we go to 30 grams? Should Yeah. Altec help us to improve this? Thank you, sir. Yeah, Thank I you. think, thank you very much, Akhi. This is very good question. We need to support that because, we have a good portion of forages used in the dairy, especially on the corporate side. And of course, it's a need of all the animals which are in the production side. So one thing which I have written in my last article and my honest feeling is that we need to work on 4Fs. So what I mean over here is that field, farm, feed, and food. There should be a direct coordination with this. So what I mean over here is you're absolutely right. When we talk about the forage, so we see two basic things in the forage. Number one, quality. Number two, availability. So these are the two important things that we should make sure that we should have the availability of the forage, and secondly, it should be a quality one. So when we talk about the quality, so there are areas where we can work on. Number one, the selection of seed. Number two, the selection of the harvest procedures and the sowing procedures. So it itself is a complete science, and which we have to work on it. And secondly is availability. Of course, there is a challenge. We often don't get the available forages at time where the dairy farms, they do suffer as well. So my suggestion over here is that what we can do is that first of all we should make some good forum for all these suppliers where they can sit together along with the farmers, because see all these companies, they are doing great job. All the companies who are working in livestock in Pakistan, they are the best companies. They can do the great job. But the only missing thing is that they all have to work in collaboration. So I cannot be competitor of every company. I cannot be the sole service provider of everything. So what it means over here is that there should be a forum where all these livestock farmers, the suppliers, they should sit under one roof, and then they discuss that what are the challenges in foraging. Then everyone should come forward with his solution, that this is what I can add in terms of the seed quality, in terms of the harvesting, in terms of the procedures with the haylage and hay, and in terms of the silage making. So in this case, then we can at least minimize, because there are some natural factors which we cannot fight with that, because the storage and the post harvest condition also affect the forage quality. But there are the protocols, because as I mentioned, I love to make the SOPs and protocols for these things, because they need proper monitoring, proper change in the methodology, and they need to meet the criteria. So once we sit together, we will define the track, that what track we should follow. And secondly, we can come up with the standard quality format, that this is the standard format that we should work. Then once we set this format, then everyone try to achieve that. So for example, if we had earlier we were at, let's say, at 50%, we can improve it to the 60%. And when we reach to the 60%, we can take it to the 80%. And this is going to be an ongoing process, and we can do. Second, support where Altec can support, and other companies can also do that all of us, we have a very good labs. So the availability of the local lab, what I was thinking, we proposed it many times earlier, that we can make one collaboration with local lab here in Pakistan, and we can make a association which can support us to train 1 or 2% on those all latest equipment. Because having one reference lab for Pakistan, and that could be connected with rest of the labs in other part of the world, will support us, because testing will define that what quality we are getting of forages, because animal will only give us when it will gives the milk. Or when we have disease challenges, which means that there was the mycotoxins which affects the immunity, which affect the abortions and the reproduction of the animal. But that would be the later stage, because we can't do anything for that. But before that, if we have a better testing facilities, which will give us the idea that what quality of forages we are having in terms of the nutrient profile, in terms of the toxin issues, so we can at least make our plan to combat with that issue. So this is something, Habib brother, is a bigger topic,
But what we can suggest to everyone, those who are listening and watching us, that let's come forward and collaborate together, because this is not individual problem, this is industry problem. So everyone come up with his share, that this is what I can add to solve this solution. Might be his share in the pie would help the industry in a longer term. So this is my answer, but I 100% acknowledge your comments, and I can feel the pain how a farm manager on the farm is feeling these issues once you don't get the consistent quality of the things on the farm, and it has a direct effect on the animal health and the performance, and ultimately it has an effect on the consumer, which is has an effect on the food security as well as on the food safety. So hope I answer your question. Thank you, sir. Thank you. Anyone else, please? Any other question, please? Okay, guys, I guess now we have, let's talk something about Aqua as well, because we have Rehan here. So Rehan, you just take us through what is the Aqua value creation model you are following at the moment, and how you're supporting the people on the ground. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Can you hear me, sir? Yes, yes. Okay. Thank you so much, sir, for providing opportunity कि मैं अपने जो भी वर्किंग कर रहा हूँ एक्वा वैल्यू क्रिएशन मॉडल के हवाले से उसको डिस्कस कर सकें. जैसे कि पहले डॉक्टर इजाज ने, डॉक्टर सलमान ने और इवन हमारे अरसलान शबीर भाई ने एक्सप्लेन किया सारा पोल्ट्री डेयरी के हवाले से, और सर ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. इस तरह एक्वा को अगर हम देखते जाएं तो एक्वा में हमारा जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो न्यूट्रिशन के हवाले से हम लेके चल रहे हैं कि हम इसको न्यूट्रिशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं. इसी तरह न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारा जो है वो वैल्यू क्रिएशन मॉडल के हवाले से वाटर पैरामीटर्स को लेके चल रहा है कि हम उसकी वाटर पीएच या वाटर की जो है हम अमोनिया लेवल और टीडीएस लेवल को किस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं. वो हमारी फैसिलिटीज चल रही हैं ऑन फार्म, जो कि हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसी तरह हमारे कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसमें हमारा फीड ग्रेडेड है या ऑन फॉर्म सॉल्यूशंस हैं, जिसमें अगर हम फीड ग्रेडेड की बात करें तो एक्वेट डिफेंडर है, जो कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कि हम एक एक्वा की ग्रोथ एज अ ग्रोथ प्रमोटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिक को सेट करने के लिए. इसी तरह न्यूप्रो है हमारे पास. न्यूप्रो को बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स और जो अमाइनो एसिड कम्प्लेक्स है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे और जो इनिशियल लेवल पे सीड के लेवल पे हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो ग्रोथ उनकी ज़्यादा अच्छी होती है और वो उसको इनिशिएट करता है और बढ़ा देता है. ठीक है. इसी तरह अगर हम थर्ड स्टेज में हम लोग डिओडरेज को देखें, ये बेसिकली हमारा अमोनिया लेवल का एक जो है वो उसको कंट्रोल करने का एक सोल्यूशन है. हम उसमें अमोनिया लेवल को वाटर पैरामीटर को किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल अगर सरगोदा रीजन की बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो तिलापिया ग्रो की जाती है, और तिलापिया की स्टॉकिंग टेंडेंसी क्योंकि ज्यादा होती है, और स्पेशली जब गर्मी का सीजन आता है, जो हॉट ह्यूमिड वेदर होता है, तो उसमें अमोनिया लेवल जो है वो वाटर के अंदर या पॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी चाहिए होता है कि हम उसको किस तरह कोप अप कर सकें. तो डिओडरेज को हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह प्लेस और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम डाइजेस्ट 54 की तरफ आए, जो कि एक स्लज मैनेजमेंट है, ये एक बेसिक प्रोडक्ट है. जिस तरह हम एक स्लज मैनेजमेंट हमें लाजमी करनी पड़ती है. मोस्टली फार्मर्स जो है इस चीज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखें फीड डेली बेसिस पे यूज होती है, जो फिश का एक्सक्रीट है वो डेली बेसिस पे एक्सक्रीट हो रहा है, वो सारा जो है बेड क्रिएट करता है. तो बेसिकली जो स्लज मैनेजमेंट है, हम उस जो एक्सक्रीटा है उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि और डाइजेस्ट 54 करवा रहा है, और वो ऑर्गेनिक मैटर फिर फिश कंज्यूम करती है, जिससे हमारी फिश की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और वाटर पैरामीटर्स भी जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट्स आती हैं.
तो ये बेसिकली जो है वो इसी तरह फीड ग्रेडेड है, जिसमें न्यूप्रो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑल्जाइम एसएसएफ है, एक्टिजन हमारा जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है, जिसको हम लोग इवन फार्म में भी और फीड में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सोल्यूशन है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्वाकल्चर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो हम लोग इस पे वर्किंग करते आ रहे हैं, और लास्ट 2 ईयर से हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और काफी हद तक हम इसमें जो है वो अचीव कर चुके हैं और अचीव कर भी रहे हैं। जी सर। Okay, thank you very much. I think again this is a great sport के इंडस्ट्री को हम जो है अपना वैल्यू क्रिएशन मॉडल के साथ सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि वी शुड डू एनीथिंग जो कि रेलेवेंट हो फार्मर के लिए, उसकी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर कर सके, दैट विल सपोर्ट अस। यहाँ पे हमारे साथ बाजवा है। बाजवा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बताएं कि आप फॉर्म्स के ऊपर, एक्वा फॉर्म्स के ऊपर क्या कर रहे हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर बेसिकली आज फर्स्ट टाइम था मेरा तो इसमें पहले सबसे पहले जो इश्यूज आए हैं मुझे देखने में, फार्मर्स को, वो लोकल फार्मर वो यूज़ कर रहे हैं डीएपी और यूरिया वगैरह का मिक्सचर वो यूज़ करते हैं। तो उसमें ये है कि उन्हें इश्यूज तो आते हैं, लेकिन ये है कि उनको कंपोसेट करने के लिए वो पेस्टिसाइड यूज़ कर लेते हैं बाद औक़ात। और उसके अलावा हमारे पास उनकी आती है क्या कहते हैं उसे, पीएच लेवल ज़्यादा हो जाती है, और उसको कम करने के लिए वो जिप्सम यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं कि वो इन चीज़ों को कंपनसेट नहीं कर पा रहे। प्रॉपर जो गाइडलाइन है लोकल फार्मर्स तक पहुँचाने के लिए, वो एक सेमिनार्स हैं या लोकल बंदों के ज़रिए उनको एक गाइडलाइन दी जाए। जो बड़े फार्मर्स हैं उनको इस चीज़ का नॉलेज है कि हमने ग्रोथ प्रमोटर्स लेने हैं, हमने फीड लेनी है, जिससे हमारा फ्लॉक है जो वो ज़्यादा बेहतर वर्किंग कर सकता है। तो इसलिए जो लोकल फार्मर्स है क्या, जिनके पास फॉर एग्जांपल 50,000 60,000 का फ्लॉक है, ये इस लेवल तक के फार्मर्स को नहीं पता कि हमने क्या आगे करना है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से जो मार्केट की वैल्यूज़ है वो गिरती जा रही हैं, और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो इस चीज़ में पीछे आ रहे हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं वो इन चीज़ों को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, फीड ले रहे हैं और सॉल्यूशंस ले रहे हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। ग्रेट, आई थिंक बड़ा फेयर कमेंट है, और ऑफ कोर्स यू आर जस्ट अ बिगिनर, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आपने जो चीज़ें पिक की, और दिस इज समवट इज अ क्रिटिकल रियलिटी। गाइस, हम अब क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज के जो सेशन था इसका पर्पस सिर्फ ये था कि हम जनरली लोगों को शेयर करें कि व्हाट सर्विस लेवल्स और व्हाट लेवल ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि Alltech being the only entity which is registered in Pakistan with the own team, हमारे ऑपरेशंस अपने हैं, हमारी टीम अपनी है, हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, और ऑफ कोर्स आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज Alltech कंसिडर्ड टू बी एन एकेडमी फॉर ग्रूमिंग, फॉर नर्चरिंग एंड कोचिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स। हमने रिसेंट पास्ट ईयर्स में बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी, हमने उनको ग्रो किया, अल्हम्दुलिल्लाह they are doing the great job, or likewise we are doing great job with the farmers. So इसी तरीके से इस सिलसिले को आज जो हमारे देखने वाले प्रोफेशनल्स हैं, ये जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको एटलीस्ट आइडिया हो कि हम लोग क्या करें। और Alltech इज ऑफ कोर्स वेल नोन टू एवरीवन, लेकिन यहाँ जाने से पहले एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो हमारा जो Alltech वन वर्चुअल एक्सपीरियंस है उस पर ज़रूर लॉग इन करिएगा, क्योंकि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो कि पूरा साल आपको लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट स्पीकर्स के साथ जो है ना, आपको डिफरेंट सेशंस और डिफरेंट जो एग्री बिजनेस के जो एवेन्यूज ऑफ लाइफ है उनके ऊपर बताएगा। क्योंकि Alltech globally they believe that the world is this planet planet of plenty. There are a lot of things on this planet. तो हमें यहाँ पे if you want to grow forward, if you want to make a dent in our professional and to support the farmer, we have to work in collaboration. So we are very much open for the collaboration. We are very open to support our professionals. We are very open to support our farmers. We are very open to support our industry. And of course our country. So those professionals who are watching me, they should go on one virtual experience. They should log in, and if they need codes, we will provide them, and they will get repeatedly all the years very good information on this agribusiness. So what I want to conclude at the end of the time is that agri-food is a future, and there are going to be transformation in that
agri-food business, this will start from your field, this will start from your feed, farm and food. So ultimately, as a professional, this is our responsibility, that we need to connect those dots. We need to create the opportunities where we can define solutions locally. And of course, Alltech has been coming up with the new innovations and new ideas always. So Alltech has given very good Alltech value creation models for poultry, for aqua, and for dairy. Those who want to get these services, those who want to get these supports, they're always welcome. Please contact with the local A team, because this team has a lot of good trainings, because this is a global team with the local talent, which means that we have an access and exposure to all around the world. With this, I would like to thank you all. And if you want to get something interesting, and if you have some queries on any of the segment of the business, please shoot your feedback, shoot your emails. We will try to answer you back. Thanks for your time. Stay blessed, stay safe at home. Thank you very much. Thank you, sir.